गोदी मीडिया अब चरण चुंबक बन चुका है। सच्ची खबरें जनता से छुपाई जा रही हैं। अदालत और समाचार माध्यमों की आज़ादी भी खतरे में। क्या यही है भारत का लोकतंत्र? सत्ता के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, पर पत्तलकारों की चांदी। आपातकाल से भी खराब हालत आज देश के बन चुके हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा। जनता तक सच्ची जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है। प्लांट खबरें ही जनता को दिखाई जा रही हैं। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश पावसर। आज के हालात में देश में लोकतंत्र किस स्थिति में है और लोकतंत्र को पहुंचाने का जो माध्यम है, जैसे मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसकी क्या स्थिति है, वह जानने के लिए आज हम प्रोफेसर इंद्रानी साहब के पास आए हैं। नमस्कार प्रोफेसर साहब, के स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, जो आज का लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोगों के पास बात पहुंचाने का माध्यम है, वह माध्यम आज बहुत सीमित हो चुका है। क्या आपका मानना है कि लोकतंत्र कैसे बचेगा इस हाल में? जब तक जनता को जो सत्य घटनाएं हैं पूरे देश में घटित हो रही हैं उनका ज्ञान नहीं होगा, तब तक जनता अपना मत नहीं बना पाएगी। और जब चुनाव होंगे, इलेक्शंस होंगे, उस समय जब वो मत देंगे लोकतंत्र के अंदर, तो वो सत्य पर आधारित नहीं हो सकता। तो जो माध्यम है वो लोकतंत्र के जो चौथा खंभा उनको कहा जाता है, वो लोकतंत्र में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए माध्यम का स्वतंत्र होना किसी भी अच्छे लोकतंत्र के सफल होने के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रोफेसर साहब, अच्छी बात कही, जो माध्यम है वो स्वतंत्र होने चाहिए। लेकिन अभी हमने कई जो मीडिया संस्थान है, या तो वो चरण चुंबक हो चुके हैं या गोदी मीडिया हो चुका है। क्या ऐसे हाल में देश के लोगों को सच्ची स्थिति पता चल रही है? जो समाचार हमको सोशल मीडिया से मिल रहे हैं, जो टीवी पर हमको नहीं मिलते, उससे ऐसा पता लगता है कि बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्र माध्यम हैं उनको काफ़ी कष्ट दिया जा रहा है और मुश्किलों में डाला जा रहा है। बहुत सारे अच्छे पत्रकार जो हैं उनको जेलों में डाला गया है। तो आज कोई भी पत्रकार, जब इमरजेंसी थी उस समय भी इंडियन एक्सप्रेस एक स्वतंत्र माध्यम के रूप में काम करता रहा था, लेकिन आज जो है स्वतंत्र माध्यम सोशल मीडिया को छोड़कर कोई स्वतंत्र माध्यम, कोई भी अखबार या टीवी चैनल स्वतंत्र रूप से काम करने में सफल नहीं है। इसलिए आज की परिस्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। अच्छी बात कही प्रोफेसर साहब। इमरजेंसी में भी अगर अखबार स्वतंत्र थे, तो क्या ये माना जाए कि आज के हालात इमरजेंसी से भी बदतर हैं? मेरी दृष्टि से आज के हालात जो हैं इमरजेंसी से भी बदतर हैं, क्योंकि जब इमरजेंसी लगी उसमें कुछ बहुत बड़ी गलतियां की गई। सारी अपोजिशन को जेल में डाला गया और कॉन्स्टिट्यूशन में, बंधारण के अंदर परिवर्तन किए गए, जिससे कि प्रधानमंत्री के पद को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। लेकिन माध्यम जो थे कुछ सीमा तक काम करते रहे और उसका परिणाम हमको 1977 में जब इलेक्शन हुआ मार्च में देखने को मिला कि जनता सत्य को जान पाई थी, जनता तक सत्य पहुंच पाया था और जनता ने उस सरकार को हटा दिया था। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि जनता तक बात ही नहीं पहुंच रही है, सत्य ही नहीं पहुंच रही। उस समय जेल में गए थे तो ये मालूम था कि सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया है, और जो जुडिशरी थी वो भी काफ़ी सक्षम थी। कई जजमेंट्स जुडिशरी के भी ऐसे आए जिसमें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रही, और जुडिशरी ने आज की तारीख में तो जुडिशरी की स्वतंत्रता भी खतरे में है और माध्यमों की स्वतंत्रता जो है वो लगभग, जो टीवी, खास करके टीवी और अखबार, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसलिए जो हमारा लोकतंत्र है उसका संचालन बहुत कठिन हो गया है। दर्शक मित्रों, प्रोफेसर साहब ने अच्छी बात की, क्योंकि अगर जुडिशरी ही स्वतंत्र नहीं है
तो कैसे लोगों को न्याय मिलेगा? आपको पता होगा कि 4 जज चालू दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको यह बोलना पड़ा था कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे कई जज साहिबान रिटायरमेंट के बाद उनको बड़े-बड़े ओहदे दिए जाते हैं, तो वह भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। प्रोफ़ेसर साहब, अब लोगों के पास सच्ची जानकारी नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब यह हो गया कि लोग गलत-सलत जानकारी के आधार पर भी चुनाव में वोट देते हैं। तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जा सकता है आज के हालात में? नहीं, मैं गंभीरतापूर्वक और बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो मतदान है और आज का जो लोकतंत्र का संचालन है, वो स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता और लोकतंत्र हमारे बंधारण की भावना के अनुरूप उसका संचालन नहीं हो रहा है। और इसलिए अगर आप लोगों से बात करें तो पता लगता है, या सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत देखें तो पता लगता है कि जनता का मत तो कुछ और है, लेकिन जो चुनावों में परिणाम आ रहे हैं वो कुछ और हैं। तो इस प्रकार से आज जो है जनता तक सत्य नहीं पहुंच रहा है, जनता अपना मत सत्य के आधार पर नहीं बना पा रही है और इसलिए लोकतंत्र का संचालन न्यायपूर्ण और सच्चाई पर आधारित नहीं है। प्रोफेसर साहब, हमने कई जगह देखा जो सच उजागर करने के लिए पत्रकार निकलते हैं। कई ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जिनके ऊपर गलत सलत केस किए गए, इवन देशद्रोह तक के केस किए गए। अगर उसने कोई अच्छी या खराब स्टोरी लिखी तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि देशद्रोह किया। तो ये एक व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह करना क्या अन्य ऐसे 100 व्यक्तियों को ख़त्म करने की एक कोशिश है सरकारों की? बिल्कुल ऐसा है कि जो जनता है जिस समय मत देने जाती है तो जो जानकारी उसको हासिल होती है, जो उसको माध्यमों के से मिलती है, उनके आधार पर वो अपना मत बनाती है। अगर उसको सच्ची जानकारी ही नहीं मिलेगी तो वो जो है वो मिसगाइड हो जाएगी। उसका जो निर्णय है, उसका जो निर्धारण है, निर्णय प्रक्रिया है, वो कुंठित हो जाएगी। तो इससे जो परिणाम आएंगे वो जनता की इच्छा को प्रकट नहीं करेंगे, जनता की इच्छा को व्यक्त नहीं करेंगे। इसलिए जो हमारा लोकतंत्र का आधार है, जो माध्यम बहुत बड़ा आधार है लोकतंत्र का, वो ही हिल गया है और उसी को कुंठित कर दिया गया है। तो इसलिए जो परिणाम आ रहे हैं वो वास्तविक परिणाम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। जनता के मत को या जनता की इच्छा को वो व्यक्त कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पत्रकारों की जो हालात हैं आज, कई, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, लेकिन उनके ऊपर गलत केस करना, क्या लोकतंत्र ऐसे बच पाएगा? यही तो, अगर किसी पत्रकार को किसी भी प्रकार से उसको उसके ऊपर दबाव लाने की कोशिश की जाती है तो वो जो है जनता का हक, जो है जनता का जो सूचना प्राप्त करने का, माहिती प्राप्त करने का जो हक है, उसको खत्म करना है। तो इसलिए पत्रकार पर हमला लोकतंत्र पर हमला है और जनता के अधिकारों पर हमला है। इसलिए कभी भी अगर किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया जाता है, डराया धमकाया जाता है या जेल भेजा जाता है या किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव किया जाता है, जो सत्य कह रहा है उसके खिलाफ कोई भी भेदभाव किया जाता है, सत्य कहने वाले को दंडित किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता के हक का हनन किया जा रहा है और जनता के हक को समाप्त किया जा रहा है। तो प्रोफेसर साहब ने हमें बताया, अतीत के भी कई उदाहरण दिए हमें। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। यही जो हालात हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पत्रकार ही हैं जो बोल पा रहे हैं। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन। मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।